हर दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चाहे आप सपोर्ट करें या क्रिटिसाइज, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उनका काम बार बार सामने आता है, कभी न्यूज में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। आज पाकिस्तान में अगर किसी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है तो वो है मरियम नवाज। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो हर जगह क्यों नजर आती है, असल सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई इंसान इतना ज्यादा विजिबल हो सकता है। कर अपना फर्ज अदा गई है। ये कहानी तकरीबन 2000 साल पुरानी है, जब दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरानों ने एक राज समझ लिया था जो आज भी पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बिलियन डॉलर कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। एक ऐसा राज जिसकी वजह से हमें एक इंसान हर जगह नजर आता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि ये सिर्फ उनकी स्ट्रेटेजी नहीं होती, ये हमारे दिमाग की साइकोलॉजी भी होती। आज हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस की साइंस, साइकोलॉजी और मार्केटिंग को डिकोड करेंगे। तो चलिए वक्त को उल्टा घुमाते हैं और चलते हैं आज से 2000 साल पहले। अगर आप समझते हैं कि इमेज बिल्डिंग सोशल मीडिया के बाद शुरू हुई तो आप हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मिस कर रहे हैं। 323 BC दुनिया के अजीम फातेह अलेक्जेंडर द ग्रेट की वफात हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा था। एक ऐसा हुक्मरान जो अब दुनिया में नहीं रहा, उसकी ताकत को अब भी लोगों के जहनों में कैसे जिंदा रखा जाए। इसका जवाब उसके बाद हुकूमत करने वाले रूलर्स ने ढूंढा। उन्होंने अलेक्जेंडर की तस्वीर और अथॉरिटी को सिक्कों के जरिए पूरी सल्तनत तक पहुंचाया। उस टाइम पे कॉइन सिर्फ करेंसी नहीं होता था बल्कि हुक्मरान की पहचान होता था। सालों बाद 44 BC में रोमन रूलर जूलियस सीजर ने एक और तारीखी कदम उठाया। वो पहले रोमन लीडर बने जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी तस्वीर को कॉइन्स पर छपवा दिया। ये सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि ब्रांडिंग थी। सोचिए, जब भी कोई बाजार से सामान खरीदता, किसी को पैसे देता या टैक्स अदा करता, उसके हाथ में वही सिक्का होता और उस सिक्के पर एक ही चेहरा था जो वो रोज बार बार हजारों दफा देखता। और यहीं से शुरू हुआ पावर को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इमेज से भी पावरफुल बनाने का सफर। लेकिन हुक्मरानों की सोच यही नहीं रुकी। जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर पूरी कौम के ज़हन पर राज करना है तो सिर्फ सिक्के काफी नहीं, अब उनका चेहरा दीवारों पर भी नजर आना चाहिए। तो अब हुक्मरानों ने अपनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनवाना शुरू की। ऐसी पेंटिंग्स जो महलों की दीवारों पर लगती थी, दरबारों में लगती थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लगती थी और पूरी सल्तनत में उनकी निशानी बन जाती थी। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाई। यूरोप में भी कुछ हुक्मरानों ने और बाद में नेपोलियन ने भी अपनी तस्वीरें बनवाई, जिनमें वो हकीकत से ज्यादा शानदार, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पुरवकार नजर आते थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर एक पेंटिंग से क्या फर्क पड़ता था। असल में उस दौर में तो ज्यादातर लोगों ने बादशाह को अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं देखा होता था। उनके लिए बादशाह वही था जो उन्होंने पेंटिंग्स में और तस्वीरों में देखा होता था। और आज हम इसी को पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। सोचिए, अगर आज से 500 साल पहले आप किसी हुक्मरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते तो आप क्या करते? हर शहर जाकर ऐलान करते या हर घर का दरवाजा खटखटाते? ये मुमकिन नहीं था। फिर 1440 के करीब एक ऐसी इन्वेंशन हुई जिसने तारीख का रुख बदल के रख दिया। जोहानस गेटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को बेहतर बनाया। पहली बार एक ही पैगाम को हजारों लोगों तक एक ही वक्त में पहुंचाना मुमकिन हुआ। अब सिर्फ किताबें ही नहीं, तस्वीरें, पोस्टर्स, अखबार और हुक्मरानों के पैगामात भी तेजी से फैलने लगे। जिस चेहरे को पहले सिर्फ चंद लोग देखते थे, अब उसे पूरी कौम देख सकती थी। फिर वक्त और बदला, रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया और पहली बार लोगों ने सिर्फ हुक्मरान की तस्वीर ही नहीं बल्कि उनकी आवाज और उनका अंदाज भी देखना शुरू किया। हर स्पीच, हर इंटरव्यू, हर इनॉग्रेशन पब्लिक के जहन में एक इमेज बना रही थी। और फिर आया इंटरनेट, सोशल मीडिया। सिर्फ एक वीडियो, एक तस्वीर या एक हेडलाइन कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोगों तक पहुंच सकती थी। हमने हिस्ट्री देखी, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 1968 में जाना होगा। उसी साल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट जेन्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को कुछ अजीब से चाइनीज कैरेक्टर्स और सिंबल्स दिखाए। कुछ सिंबल्स सिर्फ 1 या 2 बार दिखाए, जबकि कुछ सिंबल्स को बार बार रिपीट किया गया। एक्सपेरिमेंट के बाद जब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि उन्हें कौन से सिंबल ज्यादा पसंद आए, तो हैरत अंगेज तौर पर लोगों ने उन्हीं सिंबल्स को पसंद किया जिन्हें उन्होंने सबसे ज्यादा बार देखा था। और यही था मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, यानी जिस चीज को हम बार बार देखते हैं हमारा दिमाग उससे फेमिलियर महसूस करने लगता है। कई बार फेमिलियरिटी ही पसंद और ट्रस्ट में बदल जाती है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1973 में दो साइकोलॉजिस्ट डेनियल कैनमैन और एमएस ट्वेर्स्की ने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक, कि हमारा दिमाग किसी चीज की इंपॉर्टेंस उसकी रियलिटी से नहीं बल्कि इस चीज से जज करता है कि वो चीज हमें कितनी आसानी से याद आ जाती है। इसलिए जब कोई चेहरा, कोई नाम या कोई खबर बार बार हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग महसूस करता है कि शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि रियलिटी में भी ऐसा हो, ये तो हमारे दिमाग का मेंटल शॉर्टकट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हर साल एडवर्टाइजमेंट पर अरबों डॉलर्स क्यों खर्च करती हैं? क्या लोग कोका कोला को नहीं जानते, या किसी ने एप्पल का नाम पहले नहीं सुना, या नाइकी को अपनी पहचान बनाने के लिए अब भी एड्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। फिर भी ये कंपनीज हर रोज हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्क्रीन पर बार बार नजर आती हैं, क्योंकि मार्केटिंग की दुनिया का एक गोल्डन रूल है, पीपल डोंट बाय व्हाट दे सी वंस, दे बाय व्हाट दे रिमेंबर। इस कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग में ब्रांड रिकॉल कहा जाता है। इसीलिए कंपनी सिर्फ एड्स नहीं चलाती, वो स्पॉन्सरशिप्स करती हैं, बिल बोर्ड्स लगवाती हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं ताकि उनका नाम आपके जहन में जिंदा रहे। अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हर किसी के पास अलग हो, क्या पॉलिटिशियंस भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं? पहली नजर में शायद इसका जवाब लगे नहीं तो, क्योंकि जब हम इन्फ्लुएंसर का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे दिमाग में या तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब क्रिएटर्स आते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लुएंसर का असल मतलब देखें ना तो इन्फ्लुएंसर वो होता है जो लोगों की सोच, राय या फैसलों पर असर डाले, और ये काम पॉलिटिशियंस बहुत आसानी से करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जबकि पॉलिटिशियन अपने नैरेटिव, अपनी इमेज, अपनी लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कभी रोड इनॉग्रेशन, कभी स्कूल विजिट, कभी हॉस्पिटल इंस्पेक्शन, कभी फ्लड अफेक्टेड एरियाज का दौरा, और इन तमाम एक्टिविटीज की वीडियोस और तस्वीरें कुछ ही टाइम में सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पॉलिटिशियंस का हर इवेंट सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात लाजमी कहूंगी कि हर बार पर नजर आने वाली चीज या इंसान को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट मत करें। सवाल पूछें, रिसर्च करें और अपनी राय फैक्ट्स की बुनियाद पर रखें, सिर्फ रिपीटिशन की बुनियाद पर नहीं। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर हैं तो इस वीडियो का एक मकसद आपसे ये कहना है कि सिर्फ नजर आ जाना काफी नहीं होता। टैलेंट जरूरी है लेकिन कंसिस्टेंसी उससे ज्यादा जरूरी है। अगर विजिबिलिटी के पीछे वैल्यू ना हो तो अटेंशन कुछ वक्त बाद खत्म हो जाती है। शायद इसीलिए तारीख हमें बार बार एक बात सिखाती है कि लोगों की नजरें जीतना मुश्किल नहीं होता लेकिन उनका भरोसा जीतना मुश्किल होता है। असल ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि कितने लोग आपको देखते हैं, असल ताकत इस बात में है कि लोग जब आपको देखते हैं तो आपकी पहचान उनके जहन में किस तरह की बनती है। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही इन्फॉर्मेशन भी इंसान के सोचने का तरीका बदल देती है। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।